अचानक कार्यक्रम को रद्द किया गया, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, शासन से, प्रशासन से या समाज के लोगों से? अरे समाज के लोगों से नहीं, हम प्रशासन से ये कहना चाहते हैं जी कि हमारे ये परियार साहब कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थी जी, जो ग्वालियर के दीवान थे, स्वतंत्रता सेनानी थे और अंग्रेजों के साथ घमासान युद्ध किया और उसी का खून हमारा खलता है। मैं ऐसा वैसा नहीं, हमारे गुरु महाराज है और हमारा बनवारी लाल नाम अब संत के भेष में हो गया। तो मैं तो ये कहूँगा प्रशासन से कि देश के अंदर जितनी मूर्तियां, जितनी पूजा हो रही है वो सब रद्द की जाए, अगर हमारा परियार साहब का आज ये प्रोग्राम खत्म किया गया। अच्छा, एक सवाल आपसे और करना चाहेंगे, जिस तरह से पेरियार साहब का कार्यक्रम रद्द किया गया है, परमिशन रद्द की गई और बगल में जो माइक की आवाज आ रही, कथा चल रही, और इसका क्या परमिशन ले रखा है इन लोगों ने? अब हम तो नहीं, इसका तो इन्हें परमिशन है सब, क्योंकि ये इनके माधवी सब राम कथा कृष्ण का और ये सब कुछ हो रही है, लेकिन हमारी फेरियर साहब ये कोई कथा नहीं है, ये महापुरुष थे जिन्होंने वहाँ राय महाराज में भाषण दिया। जब देश के अंदर गरीबी थी तो गरीबों के मसीहा, तब ये भूमि जमीन आवंटन की गई, नहीं तो हमारा देश के अंदर दलित इतना पिछड़ा था कि आधी रोटी खा करके गुजारा करता था। आज हमारे परिवार साहब की ये दया है, जो भूमिहीन जो थे आज जमीनें हो गई और कल में खाने लगे और इनकी अब भी झूम रही है। हम तो ये कहें जैसे भोपाल ताल में एक डंडा लेकर बाबा साहब बैठे और वह खोपड़ी फटी, इस तरह से नहाते वहां लौटे, तब सुधार होगा। जिस तरह से मानवर पेरियार ललई सिंह यादव जी ने संघर्ष करके इस मुकाम को यहाँ तक पहुँचाया और आज एकदम अचानक प्रशासन ने परमिशन को रद्द किया, तो क्या समाज के लोग इससे मतलब जागरूक होंगे या शांत बैठ जाएंगे? जागरूक तो हो गए, वो तो इस तरह जैसे लहर से लौट जाती वही काम हुआ और हर जीवात्मा का जितना जुड़े हुए सबका आज ये इस वक्त बोलने में हमारा खून खौल रहा और सबका खून खौल रहा। बोलो कोई कहे कि हमारा खून नहीं खौल रहा है। तो एक प्रशासन ने बहुत बड़ी संख्या को दबाने का कार्य किया, रद्द बिल्कुल कर दिया कि ये बिल्कुल कतई ना हो। दादाजी, तो ललई सिंह यादव जी ने जो विचारधारा फैलाई, चलिए इसी बीच में हम और कमलेश जी से भी जानना चाहेंगे, आप क्या समझाएंगे हमारे दर्शकों को जिस तरह से कथा भागवत और जो पंडा पुजारी हैं और जो बड़े बड़े धर्माचार आश्रम खोले हुए हैं, वहाँ पर बहुत भारी संख्या में एक आपके हमारे ही समाज के लोग पहुँचते हैं, तो इसको कैसे उनको समझाएंगे आप एक संगठन चलाते हैं, किस तरह से आप उन लोगों को समझा पाएंगे? अभी जैसे आपने प्रश्न पूछा कि विधायक मंत्री बड़े बड़े पहुंचते हैं, तो विधायक मंत्री इसलिए पहुंचते हैं क्योंकि उस बाबा के पास जनता होती है और जनता क्या है, वो वोट करती है और बाबा के पैर पकड़ेगा अगर विधायक, तो उसको वो जनता वोट देगी, बाबा का आशीर्वाद हो जाता है। जनता समझी नहीं पाती है और बाबा जो है आशीर्वाद जैसे ही दिया तो उसको विधायक बना देती है, मंत्री बना देती, क्योंकि सबसे बड़ी चाबी अगर कोई है दुनिया में तो वो सत्ता है, और सत्ता कहाँ से आती है? वोट से आता है, वोट से सत्ता। तो वोट उसके बाबा के अंधविश्वास पाखंड में फांस करके हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं उनको आडंबर पाखंड में फांस कर जो आज भारत में ये जो स्थिति है, सबसे ज्यादा जो 85% में मुझे लगता है कि आज सिर्फ 5% लोग जागरूक हैं और आज 80% लोग अंधविश्वास पाखंड में कहीं ना कहीं भयभीत हैं या वो लालच में है। दो कंडीशन है। मुझे लगता है जितने नेता होते हैं बड़े स्तर पर पहुंचते ये नास्तिक होते हैं। हमें लगता है कि नास्तिक ये सिर्फ अगर थाली लेकर के गंगा जी की आरती उतारते हैं ना, ये पब्लिक को दिखाने के लिए करते हैं और पब्लिक ये जान नहीं पाती, वो सारा चीज जानते हैं। हाँ वो जानते, क्योंकि जानते कि संख्या इनकी अंधविश्वासों की ज्यादा, मूर्खों की ज्यादा। और जब संख्या ज्यादा, अगर भगवान जी की आरती करेंगे और गंगा जी की आरती करेंगे तो कहीं ना कहीं ये लोग कहेंगे बहुत बड़ा भक्त है तो हमें वोट देंगे। वो वास्तव में नास्तिक है, वो किसी भगवान को नहीं मानते, वो जानते हैं कि हमें भगवान। अगर एक प्रश्न है आपसे मेरा, जैसे कि अगर योगी जी थे, योगी जी मठ में बैठे थे, अगर सब कुछ भगवान ही कर देता, ठीक है, तो वहीं से मठ में बैठे बैठे कहते थे तथास्तु डीएम ट्रांसफर, तथास्तु एसपी ट्रांसफर,
तो फिर हमें लोगों को क्या बनाते हैं, वो कहते हैं भक्ति करो आके, समझे ना, भक्ति करो आके मठ में, और वो ओरिजिनल भगवान बने बैठे हैं। ये हमारे लोगों को समझने का एक और प्रश्न, जी जैसे कि 500 का नोट, 1000 का नोट ये माननीय मोदी जी ने बंद कर दिया। अब ये लक्ष्मी जी के पास हम ले जाएं और हम लक्ष्मी जी से कहें अगरबत्ती लगाएं, धूप बत्ती लगाएं, रोज पूजा करें, और कहीं ये नोट चल जाए, क्या चल जाएगा? आपसे अब तो प्रश्न है। सरकार ने अवैध घोषित कर दिया, अब कैसे नहीं चलेगा ना। अगर वही मोदी अगर चाहे तो चल जाएगा। लक्ष्मी ताकत ज्यादा है कि वो मोदी सत्ताधारी में ताकत ज्यादा है? आपकी बात से तो तो ये मोदी में चीज को ताकत हमारे है। समाज को समझना चाहिए। इसी चीज को हमारे समाज के लोग जो बहुजन हैं उनको समझना चाहिए। तो मैं सिर्फ मूर्ख बनाया गया है और गुलाम बनाया गया है, और गुलामी जो सबसे ज्यादा है धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर, उस गुलामी को दूर करना पड़ेगा। और ये हमारे जो जागरूक लोग हैं, चाहे हमारे माननीय ब्रजेंद्र जी हैं जो पेरियार ललन सिंह के पौत्र हैं, इनको और इनके साथ में और बहुत सारे संगठन मिल करके सब लोग गांव गांव जाकर लोगों को जागरूक करें, इस विषय में बताएं और वहाँ एक संगठन तैयार करें, तब ये कहीं ना कहीं हम देखते हैं। और दूसरी एक सबसे बड़ी विडंबना है देश में कि अगर उसने भागवत कथा कराई तो वो पता क्या कहता है कि इसने भागवत कराई, उनने कि 1 लाख की भागवत कराई, हम ये पंडित जी बुलाएंगे तो हम 2 लाख की भागवत कराएंगे। कंपटीशन ये, लेकिन कंपटीशन इस बात का नहीं, इसका लड़का अगर IAS की तैयारी कर रहा है तो हमारा भी लड़की IIT की तैयारी करे, या डॉक्टर बने, या वकील बने, जज मिले, जो संवैधानिक पद पे पहुंचे, हाँ, ये तैयारी नहीं होती। तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों को इस चीज को समझना पड़ेगा, और ये बहुत सारे तर्क हैं, इनको जन जन तक पहुंचाना पड़ेगा, तभी ये बहुजन जागेगा। हम लोग सिर्फ यहाँ या तो मीडिया के सामने आए, टीवी के सामने आए, और जैसे कि स्वामी प्रसाद मौर्य इस समय लगातार अपने विचार लोग सोच रहे थे, अभी ऐसा होता है, अभी ये भागेंगे, हमें भी कुछ कुछ लग रहा था कि हाँ ये भागेंगे, अभी इन्होंने रामचरित पर टिप्पणी उठा दी, हो सकता है ये भागेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब इसका बड़े स्तर पर, पूरे देश स्तर पर एक आने वाले समय में अगर ये लोग संशोधन नहीं करते हैं तो एक आंदोलन खड़ा हो जाएगा। और आंदोलन हमें लगता है कभी कभी कहीं गृह युद्ध ना हो जाए, और गृह युद्ध हो गया तो कौन मारे जाएंगे सबसे ज्यादा, आप समझ सकते हो, जो आडंबर और पाखंड फैला रहे हैं, जो तलवार निकाल रहे हैं, और जो कह रहे हैं 1 लाख रुपए, 21 लाख रुपए देंगे, कोई 50 लाख जीभ काट लो, हाथ काट लो। मुझे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये उल्टा हो जाए। कहीं उल्टा अगर हो गया तो सारी, और रही बात ये, जैसे हमारे लोगों को कैसे ही अंधविश्वास में फांसते हैं, जैसे हम लोग कुशवाहा हैं तो ये कहते हैं राम वंशज हो तुम, कुश लव कुश नहीं, एक राज लव कुश है, कहते हैं उनके तुम वंशज हो। तो हमारा उनसे एक प्रश्न है कि अगर हम कुश के वंशज हैं, यानी कि हमारे पूर्वज राम हुए, तो ये ट्रस्ट में जो ट्रस्ट इन्होंने बनाया है, तो हमें हमारा एक कुशवाहा दे देते, अरे कुशवाहा नहीं, कोई OBC दे देते, एक देते, अरे छत्री दे देते, 22 दे देते, सारे एक जात के भरे पड़े, एक सिर्फ SC है, सिर्फ एक SC है, एक सिर्फ SC है। अब इनको ये समझने की जरूरत हमारे OBC SC को है कि वास्तव, और कहते हैं कुशवाहा के तुम राम वंशज हो, तो मैं कहता हूँ राम वंशज हूँ। भारत में जितने मंदिर हैं भाई, हम तो आप लोगों को पूजा पाठ करने का अधिकार दे तो दिए, पूजा करिए, घंटियां लाइए। यही तो हमारे OBC बहुजनों को समझना है। देखिए हमें अगर हमारा पूर्वज है और हमारे पूर्वज की सेवा तो हम ही अच्छी ढंग से कर सकते हैं ना, पैर दाब सकते हैं बढ़िया, तो जितने राम के मंदिर इस भारत में तो हम लोगों को दे दें, और आप वो अपना पूजा करें, हम उसकी चढ़ावा जो भी है वो व्यवस्था देखेंगे, वो करें ना पूजा। लेकिन जो आपके समाज के हैं, हमारे समाज के हैं, जो हिंदू धर्म के लोग हैं, वो हिंदू धर्म की एक विचारधारा है, एक सिस्टम है कि जो ब्राह्मण है वो पढ़ने पढ़ाने का कार्य करेगा, क्षत्रिय है वो लड़ाई लड़ने का कार्य करेगा, सुरक्षा देने का कार्य करेगा, जो वैश्य है व्यापार करेगा, बचा शूद्र, तो शूद्र का काम ही सेवा करना। तो आप लोग क्यों चक्कर में पड़े, जज बनना है, SP बनना है, कलेक्टर बनना है, सेवा करिए ना। धर्म में है, संविधान में नहीं है, ये धर्म में है, ये संविधान नहीं। और हिंदू अगर वास्तविकता हमारे लोग सिर्फ धर्म में फंसे हैं, जिस दिन संविधान को जान जाएंगे, मान जाएंगे, तो उनको लात मार देंगे, इन लोगों को लात मार देंगे। और जिस दिन लात मार दी ना, उस दिन ये भागे, यहाँ इस देश में नहीं रहेंगे, इस देश में नहीं रहेंगे। आप मठ की चाबियां मांगते हैं, आपका काम है सेवा करना। क्यों, कौन सी सेवा करना, किस चीज में सेवा करना? आप कुशवाहा है, सब्जी उगाइए, अपने अपना काम पकड़िए। नहीं तो हमें कहाँ, संविधान ने कहाँ अधिकार दिया है? ये तो उनकी मानसिकता है
संविधान अगर हमें दे दे कि हमें सब्जी उगाने, तो हम उस संविधान को मानेंगे। वो तो जबरदस्ती है, यही तो हमें समझना, ओबीसी एससी और खासकर कुशवाहाओं को ये समझना है कि हमें जबरदस्ती तुम्हें सब्जी उगाने पर मजबूर किया गया, गुलाम बनाया गया धार्मिक तरीके से, वो चीज हमें समझनी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए आप लोगों का। इसी के साथ, काफी लंबा वीडियो हो गया, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, इसलिए कि कम से कम एससी और ओबीसी समाज के लोगों को ये पता चले किस तरह से आप लोगों को दबाया जाता है, किस तरह से प्रताड़ित किया जाता है। पेरियार ललन सिंह यादव जी का जो आज परिनिर्माण दिवस था, उस परिनिर्माण दिवस को किस तरह से परमिशन देकर प्रशासन ने कैंसिल किया, तो आप लोगों को समझना है, सोचना है और जागरूक रहना है, सजग रहना है। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।